अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कीम जावेद ऑफिशियल। मैं कीम मोहम्मद जावेद रुइला वाले मुजफ्फरगढ़ से आज फिर एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का नुस्खा सदफ़ यानी सिप मरवरीदी के नाम से। और आज हम आपको इसके फ़वाइद और इसको बनाने की तरकीब बताएंगे। पहले भी काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स किया था कि आप जो नुस्खा बताते हैं आप उसका कोई प्रैक्टिकल भी हमें करके दिखाएं। और आज मैं सिप, क्योंकि हमारी अपनी पंसार की शॉप है, हिकमत भी है, पंसार भी है, और मैं सिप लेके आया हूँ एक। ये देखें, ये ओरिजिनल सिप जो सिप मरवरीदी के नाम से बाज़ार में मिलता है। और ये समंदर से निकलता है और इसके अंदर मरवरीद होता है। मरवरीद सबसे बेहतर वो जो बिल्कुल बारीक हो, वो सबसे बेहतर, हमारे उस्ताद कहते थे सबसे बेहतर मरवरीद वो है। और उसको उसकी पहचान कुछ इस तरह से है कि आपने मरवरीद को लेकर लीमू का पानी निकाल लेना है आपने, और कम अज़ कम उसमें 24 घंटे मरवरीद को रखेंगे। अगर वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाएं तो वो ओरिजिनल, अगर ना हल हों तो वो आर्टिफिशियल दस्ती बना हुआ या प्लास्टिक का होता है। अक्सर बाज़ार में प्लास्टिक वाला मिलता है, लेकिन आपने अगर उसके ऊपर भी मेहनत करनी होती है, वो कैल्शियम का ख़जाना। और ये सिप भी कैल्शियम का ख़जाना, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से काफ़ी सारे अमराज पैदा होते हैं, जिसमें पट्ठों की कमज़ोरी, पट्ठों में खिंचाव और दांतों के अमराज, ख़ासकर छोटे बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ। अगर कैल्शियम की कमी की हो जाए उसमें तो वो हड्डियों की ग्रोथ नहीं होती, बच्चे का उस एज के हिसाब से कद नहीं बढ़ता। और उसके अलावा दांतों में कैल्शियम का एक अहम किरदार है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो दांत टूटने लग जाते हैं, क्योंकि हड्डियों को ग्रोथ देने में कैल्शियम का इंतहाई अहम किरदार होता है। और उसके अलावा नाखून, जल्द, कैल्शियम के तो बारहा फ़ायदे हैं। अगर वो कम हो जाए तो उससे ये मुख्तलिफ़ बीमारियां जन्म लेती हैं। तो आज हमने ये सदफ़ को अक्सीर करना है, और वो भी जैसे मैंने पहले वीडियो में एक दो नुस्खों में आपको बताया है कि पहले दौर में तो इसको आग दी जाती थी उपलों की, लेकिन आजकल जदीद दौर, जदीद ज़माना, और हमने भी इसको जदीद तरीके से अक्सीर बनाने की तरकीब। आपने इसको पहले थोड़ा थोड़ा कूट लेना है हम दस्ते में डालकर, लेकिन सबसे पहले आपने यहाँ पर इसकी मट्टी लगी होती है उल्टी साइड पे, आपने वो मट्टी उतारनी है। जैसे ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ किया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर मट्टी थी। वो काफ़ी मेहनत तो थोड़ी होती है, लेकिन वो छुरी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसको खुरचते जाएंगे तो ये मुकम्मल मट्टी इस पर उतर जाएगी। और ये चीज़, ये तो वैसे कुदरती इसमें चमक होती है। और ये पिछली साइड पे इसके ऊपर नमकियात की तय, जो समंदर में नमकियात होते हैं वो लगे होते हैं, आपने उसको उतार देना है। जैसे इस साइड पे चमक है वैसे ही इस साइड पे चमक आनी चाहिए। ये देखें, ये इस तरह, ये दोनों साइडों पे बेहतरीन चमक है इसकी। तो फिर इसको आपने हमन दस्ते में डालकर थोड़ा थोड़ा कूट लेना है, इसके मुख्तलिफ़ टुकड़ों में इसको बना लेना है। और उसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में ये टुकड़े डालकर और बर्नल की आग देनी है आपने। पहली दफ़ा आप इसको आग देंगे, ये सुर्ख हो जाएगा, सुर्ख होकर ये नरम हो जाएगा। फिर आपने आग बंद कर देनी है, इसको ठंडा होने देना है। फिर आपने हाथ की मदद से इसको ऐसे तोड़ के चेक कर लेना है क्या ये नरम हो गया है। अगर नरम हो जाए तो फिर इसको दूसरी बार 10 से 15 मिनट आग देंगे। और जब दूसरी बार इसको आग देंगे तो फिर ये नरम हो जाएगा। फिर आपने अर्क गुलाब से आतशा, बेहतर तो यह है कि अर्क अपना निकाला हुआ हो, नहीं तो बाज़ार से किसी अच्छी कंपनी का लेकर, वो तकरीबन ये तो 1 पाव है, इसको तकरीबन हम 3 से 4 बोतल, बेहतर तो है 4 बोतल, नहीं तो 3 बोतल तो लाजमी इसमें अर्क डालेंगे। और इसको मुकम्मल बनाने का नुस्खा वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे तैयार करना है। मैंने तो 12 दफ़ा इसे पहले भी तैयार किया है, और इंशाल्लाह अब वो मेरे पास ख़त्म हो गया है। और इसको हम तैयार करेंगे दोबारा, इसमें अर्क गुलाब की 3 बोतल डालकर। जब तीनों बोतलें
जब जब गर्म हो जाए इसके ऊपर थोड़ा सा अर्क डाल देना है। जब अर्क ख़त्म हो जाए फिर इसको थोड़ी सी आग देनी है, फिर अर्क डालना है, फिर आग देनी है। ये तकरीबन कोई घंटे 1.5 घंटे का अमल होता है और ये मुकम्मल तैयार होता है। अगर एक पावा आपके पास ये तैयार हो जाए तो ये तो कम से कम साल नहीं ख़त्म होता, क्योंकि इसकी कलील मिकदार में खुराक देनी होती है। और मैं तो इसको जिन अमराज में ज़्यादा इस्तेमाल कराता हूँ उसमें कसरत हैज़ और ख़ास कर बच्चों के अमराज जिनमें हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, उसमें तो ये इंतहाई अक्सीर का काम करता है। हड्डियाँ टेढ़ी होने में तो इसका इंतहाई अहम किरदार है। आप इसको बनाएं, इसको आजमाएं, यकीन जाने बहुत अच्छी चीज़ है, कुदरती कैल्शियम। क्योंकि मरवरीद तो थोड़ा महंगा बनता है, लेकिन काम ये भी उतना ही करता है जितना मरवरीद काम करता है। इसका नुस्खा आपकी नज़र कर दिया, आप दोस्त इसको बनाएं। दुआओं में याद रखिएगा। हकीम जावेद ऑफिशियल देखते रहिएगा। जज़ाकल्लाह।